बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक प्रश्न का हल करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 10वीं कक्षा का है और ये इम्पोर्टेंट है। बार बार त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये भुजा कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। लंब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ये वाला उसके आधार से, ये इससे आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो कर्ण 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब ये भुजा कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ये भुजा कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर ये ऊंचाई जो है कम है। लंब को ही बोलते हैं ऊंचाई, लंब को ही बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई। तो कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर इसको हम x मानते हैं तो x - 7 होगा। अगर हम किसी से मान लेते हैं x से 7 कम, 7 कम, तो x - 7 हो जाएगा। तो यही दिए है x - 7, यही कह रहा है प्रश्न। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान वहाँ, कर्ण का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब है x - 7, x - 7 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है, x है, तो x का स्क्वायर। अब 13 को दो बार लिखेंगे तो 13 गुने 13, स्क्वायर है तो दो बार, बराबर x - 7 का स्क्वायर है तो इसको भी दो बार लिख देते हैं। x - 7 इंटू x - 7 जोड़ है, जोड़ x स्क्वायर, x स्क्वायर। 13 को गुना करेंगे तो 169 आएगा, बराबर। अब यहाँ पे समझना है ये x से ये x में गुना करना है, फिर यही x से ये -7 में गुना करना है। हो गया x का गुना ये दोनों में। फिर -7 से ये x का गुना करना है, फिर -7 से ही -7 में गुना करना है। कैसे, तो ऐसे x का x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस x माइनस x, तो प्लस माइनस माइनस x गुने 7 तो 7x, फिर -7 से x से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7x, फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 7 गुने 7, 7 7 49 जोड़ x स्क्वायर। यहाँ पे 169 है। ये वाला प्लस 49 को बराबर के दायां साइड में है, हम बराबर के बायां साइड लाना चाहते हैं। तो कोई भी संख्या प्लस में दायां साइड है, अगर उसको बायां साइड लाएंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो -49 हो जाएगा। बचा यहाँ पे x स्क्वायर -7x -7x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर प्लस में है, तो एक x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। यहाँ पे घटा देना है पहले। 169 में से 49 गया तो 0, 6 में से 4 गया 2, 1, 120 हुआ। अब यहाँ पे -7x -7x कितना, तो -14x हो गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर -14x बराबर के बायां साइड में प्लस 120 है, बराबर के बायां साइड में प्लस 120 है। हम बराबर के
बराबर के इस साइड दाहिना साइड में ले जाना चाह रहे हैं तो -120 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का मतलब है ऐसा संख्या कॉमन लेंगे कि भाग देने पर सब कट जाना चाहिए। कैसे कटना चाहिए देखिए, हम दो कॉमन ले लेते हैं। दो कॉमन लेने का मतलब है कि अगर 2x² माइनस 14x है, यहाँ पे मान लेते हैं 120 है, तो अगर यहाँ से हम दो कॉमन लिए हैं तो दो कॉमन लेने का मतलब यही दो से ये दो में भाग देते हैं, यही दो से दो में भाग दे देते हैं तो एक बचा। तो सीधे x² को अगर एक से गुना करेंगे तो x² बचेगा, माइनस है तो माइनस। फिर यही संख्या में यही दो से भाग दे देते हैं तो 7 बचता है, तो 7x बचा। अब फिर यही दो से 120 में भाग देते हैं तो कट गया 60 बार में, तो 60 बार में। इसी को बोलते हैं कॉमन, ऐसे लेते हैं। लिखकर इसी तरह यहाँ पर लिखते हैं। तो दो कॉमन लिए तो दो से भाग देंगे तो बचा x²। फिर यहाँ दो से भाग देंगे, ये माइनस तो माइनस, फिर यहाँ दो से भाग देंगे तो दो से भाग देंगे तो 7, तो 7x माइनस। फिर यही दो से यहाँ भाग देंगे तो 120 में यही दो से भाग देंगे, 120 में यही दो से भाग देंगे तो 60 बचा, 60 बराबर 0। अब क्या करते हैं, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इंटू दो है, गुना में 2 है, तो हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना को उस साइड ले, ये 2 गुना में है, बराबर के दायां साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाता है, भाग में। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 आया। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर कोई कॉमन आएगा ही नहीं, तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, -7 को तोड़ते हैं। ऐसी कौन संख्या है जिसको घटाने या जोड़ने पर -7 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर 12 लेते हैं, 12 माइनस प्लस 5 इधर माइनस कर देंगे तो -12 प्लस -12x प्लस 5x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस मैंने घटाओ, तो 12x में से 5x गया तो 7x, तो 7 आ जाता है। तो हम इसके स्थान पर लिख दे x², ये वाला x² माइनस 12x प्लस 5, तो -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x से भाग देंगे तो एक x कैंसिल, तो x माइनस। फिर हम x से इसमें भाग देंगे तो x कैंसिल, बचा 12। फिर यहाँ पे हम प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, +5, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो बचा कितना, x। 5 से भाग देंगे, 5 कैंसिल, बचा x माइनस। फिर 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 12 किसी एक को ले लेते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 5 को, x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x बराबर 0 बराबर के वही साइड जाएगा तो +12, x बराबर 12, तो x का मान आ गया बराबर। अब यहाँ देख लेते हैं, x बराबर 0 माइनस प्लस 5 उठ के माइनस इधर आएगा, तो x बराबर -5। समकोण त्रिभुज में माइनस में कोई भुजा नहीं आता है, तो ये असंभव हो जाएगा, ये असंभव हो गया। तो x का मान 12 आया, इसका मतलब x किसको माने, आधार, तो आधार 12 आया। अब फिर x का मान 12 है तो x 12 और ये वाला माइनस, ये 7, तो बराबर 5, तो लंब हो जाएगा 5। पूछ रहा है दो भुजा ज्ञात कीजिए, तो एक भुजा 5 हो गया, एक भुजा 12 हो गया, बस इतना ही आंसर हो गया इसका।
ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का यानी 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।